तो इस्लाम माकाशेव ने कंफर्म कर दिया कि वो और कितनी फ़ाइट्स लड़ेंगे यूएफसी में। और मेराब डवालिशविली ने एक स्टेटमेंट दिया है उमर और उनके मैनेजर रिजवान के बारे में। और मेराब डवालिशविली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब इस्लाम माकाशेव ने रशिया का फ्लैग होल्ड किया था, उस पर भी उन्होंने बहुत स्टेटमेंट दिया है जब वो फाइट जीते थे इयन गैरी के साथ में। तो जब इस्लाम माकाशेव अपनी फ़ाइट जीते थे इयन गैरी के ख़िलाफ़, तब उन्होंने अपना विन सेलिब्रेट करते वक्त रशिया का फ्लैग होल्ड किया था। और इसी चीज़ को लेकर मेराब डवालिशविली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ऑक्टोगन में हमें सब फ्लैग होल्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा सब। और अगर आपको मालूम नहीं कि मेराब डवालिशविली इस चीज़ को लेकर नाराज़ क्यों हुए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेराब डवालिशविली जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं, और जॉर्जिया और रशिया की जो अफेयर्स है, रिलेशन है, वो अभी सही नहीं है और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर चले। तो इसी के रिलेटेड मेराब डवालिशविली का अपसेट दिखे कि इस्लाम माकाशेव ने फ्लैग होल्ड किया है। और इस चीज़ को लेकर इस्लाम माकाशेव ने इंटरव्यू में बोला कि मेराब डवालिशविली कभी भी मेरे सक्सेस को लेकर खुश नहीं हुए। और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जब पीटर येन हराएंगे मेराब डवालिशविली को, तब वो भी रशिया का फ्लैग होल्ड करके सेलिब्रेट करेंगे। और मेराब डवालिशविली ने काफ़ी बार ऐसे स्टेटमेंट दिए खबीब और इस्लाम के बारे में, जैसे कि उन्हें रशियन कंसिडर करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो दागिस्तानी है या रशियन है, और उनके जो स्कल्स है वो कोकेशियन है। तो इस चीज़ पर उन्होंने ऐसा काफ़ी बार बोला है कि ये क्या है, अब दागिस्तान से भी हो रशिया से भी हो। इस चीज़ का लेकर उन्होंने काफ़ी बार मजाक उड़ाया है। तो अभी कुछ टाइम पहले उमर नूरमगोमदोव और मेराब डवालिशविली की फ़ाइट हुई थी। तो जो फ़ाइट हुई थी, उस फाइट को मेराब डवालिशविली जीते थे। और अभी जस्ट जब मेराब डवालिशविली इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने उनसे कुछ उस्मान के बारे में पूछा। तो मेराब डवालिशविली ने कुछ ऐसा बोला कि मैं आज तक बस 2 ही पीपल को हेट करता हूँ, और वो 2 पीपल का नाम है उस्मान और उनके जो मैनेजर है रिजवान। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं जो उनकी फैमिली है दागिस्तानी फैमिली, दागिस्तानी पीपल, काफ़ी सारे दागिस्तानी पीपल मेरे दोस्त हैं। और मैं उसकी जो फैमिली है उस्मान की, नूरमगोमदोव फैमिली, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। खबीब हो गए, इस्लाम हो गए, पर मैं उस्मान जो है मैं उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। क्योंकि जब हम दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तभी उसका एक फ्रेंड ने मेरा जो गर्दन है उसको पकड़ लिया था। बेसिकली जो मेराब डवालिशविली की जो नेक है, वो उस्मान के फ्रेंड ने ग्रैब कर ली थी और उन पे चिल्लाने लगे थे और उन्हें कुछ रशियन लैंग्वेज में ऐसा बोल रहे थे। तो मेराब डवालिशविली ने ऐसा बोला कि मेरे को रशियन लैंग्वेज से मैं उतना फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे थोड़े थोड़े से ही वर्ड्स मालूम है, ज़्यादातर बैड वर्ड्स। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा कि क्या है ये वर्ड्स समझने में। और उन्होंने बोला कि उसने ऐसा बोला था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उस्मान को ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, और मैं चला गया तो तुम तभी बोलना। तो मेराब डवालिशविली इस चीज़ को लेकर खुश नहीं दिखे। तो उन्होंने बोला कि ये हम दोनों का मैटर है, तो कोई थर्ड पर्सन आके मेरे को क्यों कुछ बोलेगा कि मेरे को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। और मेराब डवालिशविली ने ऐसा बोला है कि जो उनके मैनेजर है उमर के, यानी कि रिजवान, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल पर्सन है। जब वो जॉर्जिया में आए थे, जॉर्जियन पीपल ने उन्हें अच्छे से ग्रीट किया, उन्हें अच्छे से रखा, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। और पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ें बोले उनके और उनके कंट्री के बारे में। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो रिजवान है उस पर्सन ने उमर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया उनके और उनके कंट्री के बारे में बैड वर्ड्स और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स लिखने के लिए। तो इसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है रिजवान से, क्योंकि उन्होंने और उनके कंट्री ने उनका इतना अच्छे से स्वागत किया, उन्हें अच्छे से ग्रीट किया, पर तभी भी वो इतने अनग्रेटफुल है। वो उनके कंट्री के बारे में इतने बैड वर्ड्स लिखने के लिए एक पर्सन को हेल्प कर रहे हैं। और मेराब डवालिशविली ने कुछ ऐसा बोला कि मैंने फ़ाइट होने के बाद उस्मान से हैंडशेक भी करने का ऑफ़र किया था, पर उस्मान क्राई कर रहा था और मेरे को चिढ़ा रहा था। तो उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैड कर दिया उस पर। और उसने ही हर बार जो फ़ाइट है चालू किया और फालतू की चीज़ मेरे सामने बोली, मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया।
और उसके जो टीममेट्स हैं उन्होंने भी मेरे से अच्छे से बात नहीं किया। तो इसी चीज़ के वजह से मैंने जब फ़ाइट होने के बाद भी उसके बारे में ट्रैश टॉकिंग करना चालू किया। और मेराब ने ऐसा बोला कि जब भी उस्मान को मेरे बारे में बोलने का चांस मिला है, उसने तब तक मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है। और अभी जस्ट रिसेंटली उस्मान का एक इंटरव्यू था, तो उसमें उनसे पूछा था कि जो मेराब और पीटर यान की फ़ाइट थी, उसमें कौन जीतेगा? तो उस्मान ने ऐसा बोला कि पीटर यान बीट कर देंगे मेराब दवालिश्विली को नेक्स्ट फ़ाइट में। और उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो मेराब दवालिश्विली की फ़र्स्ट विन थी पीटर यान के खिलाफ़, वो इसीलिए थी क्योंकि जो पीटर यान है वो इंजर्ड थे। और इस चीज़ को लेकर मेराब दवालिश्विली काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखे, क्योंकि वो ऐसे बोले कि आप मेरी जो विन है उसको आप क्रेडिट ही नहीं कर रहे हो, उसको आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। मैंने जो हार्ड वर्क पुट किया उस विन को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे मेराब दवालिश्विली उस्मान नूरगोमेदोव से लेके।